नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश में एक धार्मिक लहर चल रही है और इस धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जब आस्था को विकास से जोड़ दिया जाता है तो उस प्रदेश की, उस देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं तेजी से विकसित होती हैं। इस समय अयोध्या शहर काफी चर्चा में है विश्व स्तर पर। अयोध्या की एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में मान्यता हो गई है। अब लोग अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बात करने लगे हैं। तो अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बात मैं भी करूंगा। मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मास्टर प्लान के क्रम में मैं अयोध्या के बाद अब काशी या बनारस के मास्टर प्लान के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मथुरा के मास्टर प्लान के बारे में बात करूंगा, क्योंकि काशी या बनारस और मथुरा वृंदावन ये दोनों मास्टर प्लान शासन स्तर पर सैद्धांतिक अनुमोदित हो चुके हैं और शीघ्र ही ये प्रकाशित हो जाएंगे। और जब ये प्रकाशित होकर आपके हाथों में आ जाएगा तो इसका विस्तार से डिटेल में पूरे इसकी सीरीज बना दूंगा, ताकि अगर जो इन्वेस्टर्स हमारे काशी में या बनारस में कोई जमीन लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, होटल के लिए या किसी दूसरी परियोजना के लिए, तो उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। फिलहाल अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि इस 2031 के मास्टर प्लान बनारस के में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, और इसके बाद में मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के बारे में भी एक सीरीज बना दूंगा। तो आज मैं बात करूंगा बनारस मास्टर प्लान 2031 में प्रमुख बिंदु क्या है। दोस्तों, वाराणसी विकास प्राधिकरण का महायोजना 2031 तक का मास्टर प्लान बोर्ड की 126वीं बैठक में दिनांक 28/12/2021 को अनुमोदित किया गया था। इसके बाद अंतिम अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित कर दिया गया था। 25 दिसंबर को इसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा गया और इसको सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके बाद अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा भी इसका अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अब ये शीघ्र ही पब्लिश होने वाला है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ये मास्टर प्लान 2031 आपके हाथों में आएगा तो प्रमुख बिंदु क्या है। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत पुराने मास्टर प्लान में जो जमीन कृषि भूमि के अंतर्गत आती थी उनमें भी अब आवासीय या अन्य गतिविधियों के लिए भू उपयोग परिवर्तन कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी नक्शे पास हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे बनारस क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य थे उनमें अब तेजी आएगी, तेजी से विकास कार्य हो पाएंगे। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत पुरानी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। जो भी हमारे बाजार स्ट्रीट लैंड यूज पहले निर्धारित थे, अब बाजार स्ट्रीट लैंड यूज का क्षेत्रफल बढ़ सकता है और जगह भी नए बाजार स्ट्रीट चिन्हित किए जा सकते हैं। शहर के अंदर 36 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर होटल, गेस्ट हाउस, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग व मॉल बनाए जा सकते हैं। अब सारनाथ क्षेत्र में जो पहले नक्शे पास नहीं हो रहे थे, अब उस सारनाथ क्षेत्र में भी जो हेरिटेज जोन निर्धारित है उस जोन के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में भी नक्शे पास किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख गांव हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि बरईपुर, गंज, परशुरामपुर, गुरहुपुर और सिंहपुर आदि गांव के भी नक्शे पास किए जा सकते हैं। और मैं बात करता हूं कि कौन सी प्रमुख सड़कें हैं जिन पर की विकास कार्य और तेजी से किए जा सकेंगे। इन प्रमुख मार्गों में आजमगढ़ मार्ग, गाजीपुर मार्ग, बाबतपुर मार्ग, चुनार मार्ग, रिंग रोड, कचहरी से संदेहा, लहरतारा से रोहनिया आदि मार्गों पर भी विकास कार्य किए जा सकेंगे। अब मास्टर प्लान 2031 के अनुमोदन के बाद नई टाउनशिप परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर बस टर्मिनल भी प्रस्तावित किए गए थे जो अनुमोदित हो गए हैं। इसमें हरदुआ, संदेहा, ट्रांसपोर्ट नगर तथा आजमगढ़ रोड पर बस टर्मिनल स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ पर बस टर्मिनल बनाए जा सकते हैं। और जो भी वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख मार्ग होंगे उन मार्गों के दोनों तरफ 500 मीटर चौड़ाई में हाईवे फैसिलिटीज जोन भू उपयोग रखा गया है। हाईवे फैसिलिटीज जोन मुख्य रूप से कृषि भू उपयोग के समान ही इसका भू उपयोग होता है। हाईवे फैसिलिटीज जोन में भी सामान्य रूप से वही गतिविधियां आपको अनुमति की जाती हैं जो कृषि भू उपयोग के अंतर्गत की जाती हैं। तो जो भी प्रमुख मार्ग हैं उनके दोनों तरफ 500 मीटर चौड़ाई पर हाईवे फैसिलिटी जोन भू उपयोग रखा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाईवे फैसिलिटी जोन में कौन कौन सी क्रियाएं अनुमन्य होती हैं और कैसे होती हैं, तो इस संबंध में मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है।
आप चाहें तो हाईवे फैसिलिटी जोन के नाम से जो हमारा वीडियो है उसको सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें पता लगेगा कि हाईवे फैसिलिटी जोन के अंतर्गत प्रमुख मार्गों के दोनों तरफ 500 मीटर की चौड़ाई में कौन कौन सी गतिविधियां अनुमन्य की जा सकती हैं या स्वीकृत की जा सकती हैं। इसके अलावा रिंग रोड के दोनों तरफ एयरपोर्ट जाने वाले मार्गों को भी मिश्रित भूप्रयोग में घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग रोड के दोनों तरफ एयरपोर्ट जाने वाले जो मार्ग हैं उनको मिश्रित भूप्रयोग में रखा गया है, अर्थात इस मार्ग पर हम मिश्रित भूप्रयोग का लाभ ले पाएंगे। अर्थात मिश्रित भूप्रयोग के अंतर्गत एक ही भूखंड पर आप आवासीय क्रिया भी स्वीकृत करा सकते हैं, कार्यालय भी स्वीकृत करा सकते हैं और व्यवसायिक क्रिया भी स्वीकृत करा सकते हैं। मिश्रित भूप्रयोग के अंतर्गत आवासीय अतिरिक्त ये क्रियाएं भी स्वीकृत एक साथ एक ही भूखंड पर की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख बिंदु थे जो वाराणसी महायोजना 2031 के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। तो जैसे ही वाराणसी महायोजना 2031 आपके सामने स्वीकृत होकर प्रकाशित हो जाएगी तो ये प्रमुख लाभ आपको मिल सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको ये प्रमुख लाभ बताए। अब मैं स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें भी आपको बताऊंगा कि महायोजना 2031 वाराणसी में मुख्य रूप से क्या क्या है, कैसे दिखेगा। अगर आप देखें तो ये आपके स्क्रीन पर वाराणसी महायोजना 2031 का प्रारूप है। अब ये अनुमोदित हो गया है, यही आपके सामने आने वाला है। हालांकि ये जो इमेज है वो पढ़ने योग्य नहीं है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर भी मैं प्रमुख रूप से आपको बता देता हूँ। ये गंगा रिवर है जिसके किनारे वाराणसी शहर बसा हुआ है। ये प्रमुख घाट का क्षेत्र है जहाँ पर सारे घाट आप देख रहे हैं बने हुए हैं। सबसे ऊपर ये आवासीय भूप्रयोग है जिसमें निर्मित क्षेत्र डार्क कलर से दिखाया हुआ है, ये पीले कलर से आवासीय क्षेत्र दिखाया गया है यहाँ पर, और मिश्रित भूप्रयोग को इस तरह डार्क कलर से दिखाया हुआ है। इसी तरह व्यावसायिक गतिविधियां भी ये रेड कलर से दिखाई हुई है, यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकती हैं। जैसे ही आप इंटरनेट से भी इस मास्टर प्लान 2031 कोई प्रारूप को डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डल हो गया है, पढ़ने योग्य नहीं आ रहा है, तो अब जैसे ही प्रकाशित होगा तो मैं आपको एक फ्रेश कॉपी अगले वीडियो में किसी में दूंगा। और अभी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसके डिटेल में जा सकते हैं कि कौन से भूप्रयोग में कौन कौन सी क्रियाएं उसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। इसके अलावा इस वाराणसी महायोजना के प्रारूप में भी विभिन्न भूप्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको प्रमुख जो वाराणसी महायोजना के अंतर्गत बिंदु थे उन पर बताया। जैसे ये प्रकाशित हो जाएगा मैं डिटेल में इस पर एक सीरीज बना दूंगा। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के बारे में विस्तार से बात करूंगा। नमस्कार।